नमस्कार। वित्त मंत्री ने आज देश का अंतरिम बजट पेश कर दिया है। अंतरिम बजट चूंकि अगले 2 महीने में देश भर में आम चुनाव हैं, इसलिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है और ये परंपरा लगातार जारी रही है देश में। और इस परंपरा को जारी करने के साथ ही किसी भी तरह की घोषणाओं से बचने के लिए सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया। इसमें विशेष रूप से 4 सेक्टर्स को टारगेट किया गया, जिसमें गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी कि किसान को शामिल किया गया। और ये उम्मीद थी कि इस बजट में भी टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। सैलरीड क्लास को कोई फायदा इस बजट में नहीं समझ में आ रहा है। वहीं सरकार की ओर से ये दावे होते हैं कि ये बजट तमाम युवाओं को, बेरोजगारों को, महिलाओं को, कृषि क्षेत्र को, सबको ध्यान में रखकर यह अंतरिम बजट पेश किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब को लेकर पहले से ये चर्चा थी कि कोई राहत नहीं मिल पाएगी। इनकम टैक्स में कोई भी राहत नहीं दी गई है टैक्स स्लैब में, यानी कि कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। हालांकि कोई वर्डन भी इसमें नहीं दिया गया है। इस बार बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका असर गिनी चुनी चीजों पर पड़ता है। जिन 4 सेक्टर्स को प्राइमरी लेवल पर फोकस किया गया, उसमें गरीबों के लिए 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। सरकार का ये दावा है। गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ रुपए खातों में भेजे गए। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है, यानी कि महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार का दावा है कि उस तरह के प्रयास किए गए। स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेन और 54 लाख लोगों को दोबारा से सिखाया गया। 3000 नई ITI बनाई गई उच्च शिक्षा के लिए। 7 ITI, 16 IIT, 7 IIM, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटीज स्थापित की गई। ये सरकार के दावे हैं। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। और इस बजट को लेकर जो चर्चाएं थीं, सबसे ज़्यादा ये थी कि चूंकि चुनाव है और एक परंपरा रही है अंतरिम बजट की, अगला बजट हो सकता है जुलाई में पेश हो। चूंकि जब चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे तब एक कहते हैं कि पूरी तरह से कंप्लीट जो बजट है देश का वो आ जाएगा। लेकिन इस बीच किस सेक्टर को, जो मेजर सेक्टर्स हैं जिनको ये बजट अलॉट किया गया, जिन पर ये बजट केंद्रित रहा, जैसे रक्षा 6.2 लाख करोड़ का प्रावधान, सड़क परिवहन पर 2.78 लाख करोड़ का प्रावधान, रेलवे में 2.55 लाख करोड़ का प्रावधान, उपभोक्ता मामले में 2.13 लाख करोड़ का प्रावधान, गृह मंत्रालय में 2.03 करोड़ का प्रावधान। इसी तरह से अलग अलग सेगमेंट में जो बजट अलॉट किया गया है, वो जैसे कृषि क्षेत्र में 1.27 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया, ग्रामीण विकास में 1.77 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। लेकिन चूंकि ये अंतरिम बजट था, चुनाव के पहले किसी भी तरह से फुल फ्लैश बजट सरकारें नहीं पेश करती हैं और ये परंपरा देश में बनी रही है और इसी के तहत ये चीज़ें की गई। बजट से, चूंकि अंतरिम बजट था तो उम्मीदों का बजट इस तरह से नहीं बताया जा सकता है कि ये पूरी तरह से इस पर केंद्रित रहा। लेकिन मेजर जो सेक्टर्स हैं जिनको टारगेट करने की कोशिश की गई, ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब जब नई सरकार का गठन होगा लोकसभा चुनाव के बाद, तो जुलाई में वो बजट आएगा और उसमें तमाम चीज़ों का जिक्र होगा। फिलहाल बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा, जब अंतरिम तौर पर सीधे ये बजट लाया गया है और अब सबको ये उम्मीद है कि अब हर बार की तरह जो अनाउंसमेंट्स होते हैं वो अब इस चुनाव के बाद इस बजट में वो तमाम प्रावधान नहीं। और सीधे तौर पे सरकार ने भी ये स्पष्ट किया कि ये चूंकि हमने उस परंपरा का निर्वहन किया है जिसमें अंतरिम बजट के माध्यम से सिर्फ मेजर सेक्टर्स पे, जिससे तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चलती रहें, उसके अलावा जो बड़े अनाउंसमेंट्स हैं वो नई सरकार जुलाई माह में करेगी। इसलिए देखना है कि उनमें क्या बड़े चेंजेस या बड़े प्रावधान होते हैं। धन्यवाद।